प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। गगवाना के निवासी जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए। ग्राम पंचायत गगवाना जो कि अभी अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति में है, अब उसको नई प्रस्तावित पंचायत समिति है बड़लिया, उसमें सम्मिलित किया जा रहा है। उसकी आपत्ति देने आए, हम उसके विरोध में आए। अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति ग्राम पंचायत गगवाना और ग्राम गगवाना से कुल 2.5 किलोमीटर है, और ये जो नई है बड़लिया पंचायत समिति प्रस्तावित वो गगवाना से पड़ेगी कम से कम 14-15 किलोमीटर। और ये जो बिल्कुल गगवाना की जो सीमा है उस पे है अजमेर ग्रामीण का जो मुख्यालय बन रहा है नया, बिल्कुल गगवाना से 2-2.5 किलोमीटर, और गगवाना की सीमा में ही मानो आप तो एक तरह से रेवेन्यू सीमा में उसको छोड़ के। और ये कौन से मापदंड हैं जो हमारे को 15-20 किलोमीटर मतलब 14-15 किलोमीटर दूर बड़लिया पंचायत समिति में सम्मिलित किया जा रहा है, उसका विरोध करने आए हैं हम। आने जाने का साधन है, नुकसान यही है, गांव वाले साधन नहीं है एक तो वहाँ जाने का, और दूर पड़ेगी साधन नहीं है। और एक तो गांव के बिल्कुल नज़दीक है 2.5 किलोमीटर, और एक 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो ये गलत है। अब राज्य सरकार तो जनता को, प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधा और राहत देने के लिए ये पंचायत समितियों का पुनर्गठन कर रही है, लेकिन ये गगवाना वासियों के साथ तो कुठाराघात होगा, अन्याय होगा। ये न्याय संगत है क्या? जब हमारे से 2.5 किलोमीटर पंचायत समिति का मुख्यालय बन रहा है, उसमें से हमारे को हटा के और बड़लिया पंचायत समिति में 15 किलोमीटर जोड़ रहे हैं, तो ये न्याय संगत नहीं है। कितनी आबादी गांव की आबादी तो है 7 हज़ार होगी, हैं? सब होंगे, पूरे गांव वाले होंगे परेशान। रोज़मर्रा के पंचायत समिति के जो भी काम पड़ेंगे गांव वालों के, तो बड़लिया जाना पड़ेगा। और एक तो बिल्कुल गांव के पास ये 2-2.5 किलोमीटर एक दूर जाना पड़ेगा, ना साधन है, तो ग्रामीण परेशान होंगे। इसलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। और ये राजनीतिक जो दुर्भावना है उसके कारण कर रहे हैं, राजनीतिक द्वेषता रखते हुए परिसीमन जो कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये मैं असलम पठान, पूर्व सरपंच गगवाना। वो खेड़े में कर रहे हैं, इसलिए हमें रड़ावता में रहने रखते हैं, इसलिए हमें आपके पास कलेक्टर साहब के पास में आइए। इसलिए हमारे क्या खेड़े दूर पड़ते हैं, इसलिए हमारे वहाँ साधन नहीं जाते, इसलिए हमें रड़ावता पंचायत में रहने जाते हैं, इसलिए हमारे आपके पास कलेक्टर साहब के पास में आइए। इसलिए आइए। सोनी देवी है मेरा नाम। हमारी मांग है साहब, हम गुदरी गांव से आए हैं, तो हमारी कोई नई पंचायत बना दी चितागढ़ा को, तो उसमें हमारे गांव वाले को जोड़ दिया वहाँ पे। हम वहाँ जाने नहीं चाहते। हमारी पंचायत है आज 100 साल से, जब से हमारी पंचायत का गठन हुआ, पंचायत राज जहाँ से गठन हुआ वहाँ से हम रावता पंचायत में हैं और वहाँ रहने चाहते हैं हम। हमारी मांग ये है साहब। वहाँ आबादी 400-500 है, वो 250-300 हमारे वोट है, तो हम वहाँ रहने चाहते हैं। क्या समस्या आ रही है? समस्या नहीं, हमारे वो दूरी पड़ता चितागढ़ 6 किलोमीटर है, और वो मात्र 3 से 3.5 किलोमीटर हमारा वो रावता पंचायत है। वहाँ अच्छी सुविधा है। हाँ सर, बस वो सब साधन है वहाँ, रोड सब है, सब साधन है वहाँ। हम धरना देंगे साहब। मेरा नाम सहदेव बजाड़ है सर। मैं नाला बाज़ार में सेल्समैनी का काम करता हूँ। हनी कलेक्शन पे मैं डिस्प्ले उतारने के लिए, हमारे पास कस्टमर बैठा था, मैं डिस्प्ले उतारने के लिए बाहर आया था। रिक्शे वाला आया, रिक्शे वाले ने पाँव पे रिक्शा चढ़ाया। उसके बाद में मैंने उसको बोला भाई थोड़ा देख के तो चला ले, थोड़ा वो तो कर ले। तो उसने बोला भाई रुक जा, मैं अभी आता हूँ, वापस आके फिर बताता हूँ, तू पाटगंज रहता है, मैं तेरे को देख लूँगा। आया वापस, कुछ नहीं हुआ, दुकान के अंदर बैठा था। दुकान के अंदर कम से कम 6-7 जनों ने अंदर घुस के दुकान के अंदर वार कराया। जो बचाने व्यक्ति जो भी आया है उसके ऊपर अलग वार करा है। हमारी कपड़ों की शॉप है, दुपट्टे कपड़े की शॉप है। और मेरे देखो जगह से पूरे कपड़े फाड़ दिए, शूज़ वगैरह फट गए मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा नाला बाज़ार होटल आरजू पैलेस के सामने आग पे लगी है मेरे अंदर की, बहुत खतरनाक वाली चोट आई हुई है। अभी थोड़ी देर में आग भी सूझ जाएगी। मेरा नाम ऋतिक। क्या मामला है? आज हमारे नाला बाज़ार में होटल आरजू के सामने मनीष भाई की दुकान है, हन्नी के नाम से, गारमेंट की, लेडीज सूट की। वहाँ पर अंदर कस्टमर को दिखा रहे थे। उसी बीच के अंदर कस्टमर को दिखाने के डिस्प्ले से हमारे यहाँ काम करता सेल्समैन ने कहा, उसको डिस्प्ले उतारने के लिए मनीष ने डिस्प्ले जैसे ही उतार रहा था तो ई रिक्शा तेज़ी से आया और उसके पैर के ऊपर टायर चढ़ा के वो चला गया। इसी बीच के अंदर उसने बात करी कि भाई ये ऐसे कैसे चला रहा है ई रिक्शा, तो उससे गाली गलौज करके वो चला गया और उसको कह के बोल के गया कि हम 10-15 मिनट में आ रहे हैं, अभी बताता तेरे को।
वो 15-20 मिनट के अंदर वापस आया और वहाँ पे आके एकदम से दुकान के अंदर कस्टमर बैठे हुए थे और मारपीट करके बाज़ार के अंदर ऐसे हमला करके गए हैं। एक दहशत सा माहौल है, बाज़ार में भय है और इस प्रकार के ई रिक्शा वाले हाथापाई करके गाली गलौज करके जाते हैं और हमारी गाड़ियों को नुकसान पहुँचा के जाते हैं। मेरी भी 2 बार गाड़ी पटक के गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं करते तो नवाबाजार मार्केट हमारा बंद किया जाएगा और समस्त व्यापारी एकजुट होकर अभी आंदोलन के रूप को उग्र आंदोलन लिया जाएगा। प्रशासन इसके लिए और कई बार मदारगढ़ चौकी के ऊपर जो स्टाफ आता है वो रात को स्टाफ आता है, दिन में स्टाफ मिलता नहीं है। न ट्रैफिक यातायात व्यवस्था संभालते हैं, यातायात ट्रैफिक वाले सिर्फ मदारगढ़ चौराहे पे खड़े रहते हैं और ना कि मदारगढ़ के अंदर आके जो हमारा पॉइंट बनाया गया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। ई रिक्शा की इतनी आतंक, बिल्कुल ई रिक्शा की हमारा नो एंट्री है और उसके अंदर ई रिक्शा इतना आके आतंक मचा चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हीरालाल जीनगर, नवाबाजार अध्यक्ष। जी, जैसे आज राजस्थान पुलिस दिवस है, 16 अप्रैल का दिन है, तो पिछले पूरे हफ्ते से ही जो राजस्थान पुलिस है वो पूरे हर्षोल्लास से इस सेलिब्रेशन का हिस्सा रहती है। तो आज जो है हमारी पुलिस की जो परेड होती है, मॉर्निंग में परेड की गई है, उसके बाद उत्तम सेवा चिन्ह, अति उत्तम सेवा चिन्ह, सर्वोत्तम सेवा चिन्ह जो जिन मुलाजमान को मिले हैं उनको उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके साथ साथ जो लोग समय समय पर अच्छा काम करते रहे हैं, पुलिस की सहायता करते रहे हैं, ऐसे सिविलियंस को भी सम्मानित किया गया है। और मैं सभी को राजस्थान पुलिस दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, मेरे साथी अधिकारियों को, मेरे साथी पुलिसकर्मियों को और आम जनता को भी। थाना पर राजेंद्र कुमार झुंझुनू के निवासी हैं, उनके द्वारा एक शिकायत दी गई कि उनकी एक पॉकलाइन मशीन थी जो किसी व्यक्ति के पास साथ में किरायानामे के रूप में इन्होंने अमानतन उसे उपलब्ध करवाई थी और उस पॉकलाइन मशीन को अब उसके द्वारा कहीं खुर्द-बुर्द कर दिया गया है और उसके समय पर उसकी किस्तें भी नहीं दी जा रही। इस संबंध में एक प्रकरण थाना पर सिविल लाइन्स में दर्ज हुआ और उसके अनुसंधान के क्रम में आरोपी इकबाल को गिरफ्तार किया गया और इकबाल की निशानदेही से पॉकलाइन मशीन फरोदी बाप से दस्तयाब की गई है, जिसे लाकर जब्त किया गया है और आरोपी इकबाल से पूछताछ की जाकर अनुसंधान जारी है। इसके आधार पे हुआ ये अधिकारी इसको पकड़ा तो मुंशी सूचना से पकड़ा। हाँ, आरोपी को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, पुलिस की टीम के द्वारा ही पकड़ा गया। जब प्रकरण दर्ज होने के बाद में श्रीमान एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब के निर्देश थे कि त्वरित कार्रवाई की जाए इसमें, जिसके आधार पर इसको मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार की जाकर ये पॉकलाइन मशीन इससे बरामद की गई। हाँ, पूर्व में इसका एक मुकदमा है, इसका रिकॉर्ड पत्रावली में चल रहा है। अजमेर का ही आरोपी, अजमेर रसूलपुर रहने वाला। HKH स्कूल के बच्चे हैं, इनको आजकल नया साइबर ट्रेंड चल रहा है। साइबर अपराध से कैसे बचा जा सकता है, इससे क्या क्या सावधानी रखनी है, इस तरह की अगर आपके साथ कोई घटना हो भी गई तो इसके लिए हमें कहाँ रिपोर्ट करनी है, इसके बारे में बच्चों को विस्तृत जानकारी दी जा रही है। बच्चे लगभग HKH स्कूल के 10th से 12th के करीब 60-70 बच्चे हैं। हाँ, ये लगभग कहीं हम जाएंगे, इनको हमने कल छोटा सा एक निवेदन किया था, तो आप हमारे यहाँ से, तो इन्होंने स्वीकार करके हमारा छोटा सा एक निवेदन, तो ये यहाँ आ गए। अब हम इस तरह का एक हमारा अभियान चल रहा है अभी साइबर का, 15/4 से 15/5 तक 2025 तक, 1 महीने। तो हम सभी स्कूल, व्यापारी संगठन और भी जो कहीं बड़ी जगह हैं, तो वहाँ अब साइबर अपराध से बचने और इससे अगर आपके साथ अपराध हो गया है तो इसके लिए हमें क्या सावधानी करनी है, कहाँ रिपोर्ट करनी है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। ये हमारे श्रीमान एसपी साहब के निर्देश हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजग करें इसके बारे में। आम जनता से हमारी यही गुजारिश है कि कोई भी लिंक आ रहा है, आप उस किसी भी मोबाइल के जो फर्जी लिंक है उस पर आप नहीं जाएं। कोई भी अननोन कॉल आ रहा है, आप उस पर नहीं जाएं। कोई भी आपसे पैसे मांग रहे हैं तो बिना जाने पहचाने आप पैसे नहीं डालें। किसी भी तरह की कोई आपको कोई डिजिटल कोई आपको व्हाट्सएप कॉल आ रहा है तो उसको आप पहले सोचो समझो, फिर उस पर कार्रवाई करो।
कोई भी आपकी एजेंसी ज़रिए व्हाट्सएप टेलीफोन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है और उसमें नहीं आपको पैसे डालने। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन में समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।